तो चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक एक करके। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर, चमोली टनल हादसा, 8वां शव मिला, 2 मजदूर अब भी लापता, 7 मशीनों से निकाला जा रहा पानी, दलदल रोक रहा रेस्क्यू टीम का रास्ता। वहीं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, विंडफॉल टैक्स में की गई कटौती। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 0 हुई, डीजल पर 24 रुपए और एटीएफ पर 19.5 रुपए लीटर लगेगी अब ड्यूटी। और वहीं पूरे यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, 11 नदियां उफान पर, एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से हो चुकी हैं अब तक 4 मौतें। इसी बीच इधर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता का आया भूकंप, 38 की मौत की खबर, कई इमारतें गिरी, लोगों को सुरक्षित जगह जाने का आदेश। और वहीं दोस्तों इधर खबर निकल कर आ रही है कि ट्रंप बोले ईरान की हार के बाद हॉर्मुज अमेरिका का होगा। तो वहीं ईरान ने भी ली चुटकी, बोला सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कब्जा नहीं होता, ये हमारा ही रहेगा। इसके साथ अगली बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दरअसल यहाँ पर उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। बीते रोज दरअसल खबर है कि यहाँ पर उत्तराखंड चमोली टनल हादसे में अब तक 7 मौतें की खबर आ चुकी है। और वहीं देखिए एक और हादसे में पूरा यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एक और शव मिल चुका है, यानी कुल मिलाकर अब यहाँ पर 8 मौतें हो चुकी हैं। और अब भी खबर के मुताबिक यहाँ पर सरकार ने जो जानकारी दी है उसमें बताया जा रहा है एक शव अब भी लापता है। इसके अलावा देखिए सरकार की तरफ से जानकारी के मुताबिक जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं धामी, उनकी तरफ से मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जाने का फैसला हुआ है। ये एक बड़ा और बेहद ही यहाँ पर दुखद हादसा है जो कि यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिला। चमोली की विष्णु गार्ड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में हादसे के करीब 12 घंटे बाद ये शव मिला है। 8वां शव बरामद हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक मजदूर का शव अभी भी बताया जा रहा है फंसा है अंदर, उसकी भी अभी खोजबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए खबर की मुताबिक यहाँ पर शव को भेजा गया है और अभी तक यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और इसी के साथ पाकिस्तानी पीएम की भारत को धमकी, बोला है पानी रोका तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, कश्मीर पर रुख हम कभी नहीं बदलेंगे, मुनीर की लीडरशिप में हमने दुश्मन को हराया। इसी के साथ जनगणना 2027 में देखिए बड़ी खबर है, देश भर में इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस बार जनगणना में अब आपके घर घर जाकर जाति भी पूछी जाएगी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। कोविड वैक्सीन की डोज कहां लगवाई ये भी बताना होगा। 40 सवालों की पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। ये वो लिस्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, अपने स्क्रीन पर। और वहीं सीजेआई बोले छात्र गलत हो तब भी उन्हें विरोध का अधिकार। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध करने वाले छात्रों का पंजीयन रोकने पर बार काउंसिल को भी लगाई चीफ जस्टिस ने फटकार। इसके साथ दोस्तों बड़ी खबर देखिए, दरअसल इधर ईरान जंग ने तेल कारोबार का एक नया तरीका निकाल कर लाया है। हॉर्मुज पर खाड़ी देशों का भरोसा खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब नई पाइपलाइन पर दुनिया के देश अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब नई पाइपलाइन सीधे यहाँ पर बिछाई जाएगी, जिससे कि जो यहाँ पर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उस पर डिपेंडेंसी देश के जितने भी यहाँ पर दुनिया के देश हैं उनकी यहाँ पर खत्म हो जाए। इसी के साथ वांगचुक बोले 2047 तक विकसित भारत देश बनना मुश्किल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे हो जाएंगे, सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी। दरअसल वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का जिक्र करते हुए उन्होंने ये पूरी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। साथ में देखिए दोस्तों इधर खबर है कि यूपी के 16 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है। कॉलोनियों में नाव चल रही हैं। बिहार के छपरा में भी 100 दुकानों में पानी भरने की खबर है। हिमाचल में रेल ट्रैक पर भी लैंडस्लाइड हुई, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरीके से ट्रेनों की बंद हो गई। दरअसल मानसून ने देश भर में रफ्तार पकड़ी है और पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक भारी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर बने हुए हैं और उधर यूपी के जिलों में 80 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन्नाव में पानी घरों में घुस गया, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं और वहीं कॉलोनियों में नाव चल रही हैं। बाकी आप तस्वीरों में नजर डाल सकते हैं किस हिसाब से बारिश से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। कानपुर में भी गंगा नदी की वजह से देखिए पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और उधर बनारस में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट के किनारे तकरीबन 100 से ज्यादा छोटे मंदिर पानी में ही समा गए हैं। ये वो तस्वीर है, देखिए यहाँ पर 10 फीट तक जलस्तर ऊपर चढ़ चुका है, जिसमें यहाँ पर घर घर पूरे तरीके से डूब गए हैं पानी में। इधर एक और बड़ी खबर है, जुलाई में थोक महंगाई देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत घटी है। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत मिली, लेकिन खाने पीने की चीजें अभी महंगी हैं। देखिए ईंधन और बिजली की कीमतों में तो थोड़ी बहुत यहाँ पर लोगों को राहत मिली है, लेकिन खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होने की वजह से जो जानकारी निकल कर आई है, WPI फूड इंडेक्स निकल कर आया है, जिसमें जानकारी मिली है खाने पीने की चीजें भी अभी लगातार लोगों के लिए महंगी बनी हुई है। और उधर देखिए मुंबई में संजय
संजय दत्त के क्लब में बजने वाले गानों पर विवाद, बिना इजाजत बज रहे कॉपीराइट वाले गाने, शिकायत मिलने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। खबर है कि यहाँ पर दरअसल संजय का यहाँ पर एक बॉल आर करके यहाँ पर नाइट क्लब है जिसमें कॉपीराइट वाले गाने बजाए जा रहे हैं। बिना परमिशन लेकर यहाँ पर इस पूरे नाइट क्लब में ये गाने बजाए जा रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर संजय दत्त के ऊपर देखिए यहाँ पर रोक लागू की गई इस पूरे क्लब में गाना बजाने पर। इन गानों में बदतमीज दिल, मौजा ही मौजा, दर्द डिस्को और साकी साकी और 10 बहाने जैसे गाने शामिल हैं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर देखिए, दरअसल जापान में इधर खबर है कि 1 घंटे लगातार इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पूरे महीने की बारिश एक ही घंटे में हो गई। 4 की मौत इस पूरे बारिश के दौरान खबर है कि हो चुकी है। एयरपोर्ट पर अब भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी है। और उधर देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ के गवर्नर ने भी यहाँ पर बताया है कि आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार ऐसी भारी बारिश देखने को मिली जैसा कि यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसी के साथ देखिए दोस्तों इधर एक और बड़ी खबर, इमरान से रिश्तेदारों की मुलाकात पर अब कोर्ट करेगा फैसला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में है बंद। अस्पताल से जेल याचिका भेजने पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा यहाँ का सुनवाई। पाकिस्तानी कोर्ट के 3 जज पूरा सुनेंगे मामला। वहीं देखिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा झटका है। 8वां वेतन आयोग लागू होने में अब भी साल भर से ज्यादा लगेंगे। 2.28 के अनुमानित फैक्टर से बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन। इसी के साथ देखिए एक और बड़ा जानकारी आ रहा है दरअसल देश में राहुल बोले बीजेपी आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रहे। खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान, कांग्रेस देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने देखिए बीजेपी आरएसएस पर मनुवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद मंच के शुद्धिकरण को लेकर कही है। राहुल गांधी ने दरअसल गुरुवार को प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह ऐसी मानसिकता है जो आज भी इंसान की हैसियत उसके जन्म से तय करती है, न कि समानता और इंसानियत से। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर 14 अगस्त को देश भर के जिला मुख्यालयों पर मार्च और सत्याग्रह करने का पहले ऐलान किया था। हालांकि अभी उसे खबर है कि टाल दिया है और 16 अगस्त से ये पूरा सत्याग्रह का शुरुआत राहुल गांधी कांग्रेस सांसद करने जा रहे हैं। इसी बीच इधर ट्रंप ने ड्रोन पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी कंपनियों को बताया कि सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा, इसलिए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। और वहीं इधर खबर देखिए, दरभंगा के बहेड़ा में हुआ बड़ा हादसा। देखिए यहाँ पर एक ऐसी घटना निकल कर आई जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ पर बच्चों ने ही खुद मिलकर स्कूल के प्रिंसिपल को बंधक बना लिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि 12 अगस्त को ग्रेजुएशन के 4थे सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी की वजह से और उमस के चलते कॉलेज की यहाँ पर छात्राएं परीक्षा दे रही थी, जिसमें यहाँ पर कुछ छात्राएं बेहोश हो गई। एग्जाम रूम में पंखे नहीं होने की वजह से यहाँ पर खबर है कि ये 2 छात्राएं इसमें बेहोश हुई, जिसकी वजह से गुस्से में छात्राओं ने प्रिंसिपल के कमरे का पंखा बंद कर दिया और तकरीबन 2 घंटे तक प्रिंसिपल को ही कमरे में बंधक बनाकर रखे रहे। साथ ही साथ इधर एक और बड़ी खबर है कि प्राइमरी स्कूल का छात्र पुलिस चौकी पहुंचा। जी हां, रोते हुए कहा, मैडम फोन देखती रहती हैं, बड़े बच्चे हमको मारते पीटते रहते हैं, शिकायतें कोई नहीं सुनता है। तो इस पर देखिए ये यहाँ पर खस्ता हालत देश में जो सरकारी स्कूलों की इस समय है वो यहाँ पर इस पूरी वीडियो से साफ हो जाती है। और वहीं कानपुर के देहात के प्राइमरी स्कूल का ये पूरा मामला है। छात्र माधव मिश्रा ने ये पूरा देखिए पूरी बात लेकर अपनी पुलिस स्टेशन पहुंचा नजदीकी और वहां पर उसने ये शिकायत की, चौकी इंचार्ज को ये पूरी बातें बताई, तब जाके यहाँ पर लोगों के सामने उस पूरे स्कूल के यहाँ पर देखिए पोल खुली। और फिलहाल अभी यहाँ पर एक्शन क्या लिया गया है इस पर अभी कोई अपडेट नहीं निकल कर आई है। साथ ही खबर देखिए, आजम को गृह मंत्री बनाकर सपा दंगे करवाना चाहती है। बिना नाम लिए योगी ने कहा, ये दंगाइयों को सीएम आवास में सम्मान करवाते थे, इनकी सोच बेहद शर्मनाक। दरअसल सीएम योगी ने पूरी यहाँ पर बातें कही और बिना नाम लिए सीधे सपा पार्टी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके यहाँ पर चाचा शिवपाल यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, देश की आजादी और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति की सपा आज पैरोकार बन रही है। कह रही है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे, ये फिर दंगा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को तत्कालीन सीएम आवास पर लाकर सम्मानित करवाया था, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में ये लोग इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। इनकी सोच बेहद शर्मनाक है। साथ ही में देखिए अब यहाँ पर पति पत्नी को लेकर कुछ नए नियम लागू हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा फैसला निकल कर आया है जो कि हर एक पति पत्नी और यहाँ पर कपल को जरूर जान लेने चाहिए। ये कुछ ऐसे नियम है जो कि आपको अगर नहीं मालूम होते हैं तो बाद में आपको इनसे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए दरअसल वोटर लिस्ट में नाम से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता, ऐसा पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा, सिंदूर दान 7 फेरे भी शादी के लिए जरूरी है। दरअसल पूरा मामला ये है कि सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेने से शादी
की मान्य नहीं हो जाती। महिला की पत्नी का दर्जा देने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा कि शादी की मान्यता के लिए सिंदूर दान और 7 फेरे का होना जरूरी है। कुछ महिलाएं यहाँ पर ऐसा नहीं करती हैं और यहाँ पर देखिए इसके विपरीत जाकर सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेती हैं, मतलब कि कोर्ट मैरिज कर यहाँ पर देखिए शादी को मान्यता ऐसे यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं दी जा सकती। जो रस्में हैं, जो यहाँ पर संस्कृति है, उसके अनुरूप जो शादी हो जाती है उसी को यहाँ पर अनिवार्यता दी जाती है, वही शादी कहलाती है। और वहीं इधर देखिए राहुल बोले, देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा, हमारा काम आवाज बुलंद करना। सरकार को समझ आ गया है कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से देखिए पूरा तरीके से जिस हिसाब से सरकार को झुकाया गया और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया, अब उसी पर देखिए राहुल गांधी कांग्रेस सांसद ने भी यहाँ पर देखिए ये पूरा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ अब लोग बोलने से डरेंगे नहीं, लोग फिलहाल यहाँ पर अपनी जो आवाजें हैं वो उठाते रहेंगे। हालांकि देश में लोगों को बोलने से सरकार लगातार रोक रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट बोला पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ, ज्यादा चीनी, नमक और फैट की जानकारी दो। सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद देगा आदेश। दरअसल देश भर में कई ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर लगातार लोगों को बेची जा रही हैं, खाने पीने की चीजें हैं जो कि लोगों के सेहत के लिए काफी हानिकारक हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैकेज्ड जितने भी फूड हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन पर वार्निंग लेबल केंद्र सरकार लगवाए और साथ ही फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI को भी आखिरी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा नमकीन, बिस्किट, चिप्स पैकेट के और साथ ही साथ चीनी, नमक पर भी फैट चेतावनी देने वाले जितने भी वार्निंग लेबल हैं उनको लगाए जाए। कितनी ज्यादा मात्रा में नमक है, कितना चीनी है, कितना फैट है, ये सभी चीजें लोगों को सही तरीके से पता चल पाए। इस तरीके के आदेश सरकार को जारी किए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग जो है सजग रहें और वो सेहत से जो भी खा पी रहे हैं, सेहत के लिए कितना हेल्दी है कितना नहीं, वो सब लोगों को पहले ही पता चल पाए। उस हिसाब से लोगों को यहाँ पर जो है अवेयर किया जा सके। तो इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ऐसा फैसला ले लेती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसके लिए आदेश कंपनियों को जारी करेगी। बाकी आप ये पूरी स्लाइड में देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं कलर कोडिंग के साथ, ग्रीन हेल्दी फूड, येलो मीडियम हेल्दी, रेड यानी कि ज्यादा शुगर, ज्यादा सॉल्ट और ज्यादा फैट हो सकता है, ऐसी यहाँ पर लेबलिंग अब की जाएगी कलर कोडिंग के साथ। इसके अलावा हेल्थ रेटिंग भी दी जाएगी, 5 स्टार रेटिंग तो ज्यादा अच्छा, 1 स्टार रेटिंग तो सेहत के लिए बेहद खराब, ऐसे यहाँ पर रेटिंग भी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही में एक और बड़ी खबर देखिए, काशी में घाट डूबे, शव जलाने के लिए घंटों लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी में लैंडस्लाइड, 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का जारी हुआ अलर्ट। इसी के साथ झारखंड में देखिए छात्र आंदोलन इस समय काफी तेजी से चल रहा है। तो देखिए इसी बीच खबर है कि 500 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज हो चुकी है। 16 अगस्त को अभी यहाँ पर फिर से छात्रों ने चेतावनी दी है कि CM हाउस का घेराव किया जाएगा, तैयारी छात्र कर रहे हैं। और उधर खबर है कि यहाँ पर 6 छात्रों नेता भी यहाँ पर अभी बंधक बना लिए गए हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया है कई छात्र नेताओं को भी। इसके अलावा देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा माल्या SBI विवाद खत्म करें, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा। ED ने संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा। और अगली बड़ी खबर है, संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित, आखिरी दिन लोकसभा की। वहीं इधर यूपी में महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। चुनाव से पहले योगी सरकार ने खोला खजाना, पहली किस्त में मिलेंगे 20,000, फिर मिलेंगे 10-10 हजार रुपए करके योगी सरकार की तैयारी हुई शुरू। दरअसल देखिए यूपी में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं और उसको लेकर सरकार ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। महिलाओं को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे, यानी कि इस बार महिलाओं को माला माल बनाने की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और एक प्रकार की ये फ्रीबी मशीन है जो कि यहाँ पर सरकार ने लोगों को बांटने का फैसला किया है। तो महिलाओं को इस बार सरकार खुश करने जा रही है। अगर आप भी महिला हैं तो तैयार हो जाइए। यूपी सरकार के जितने भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की ये जो फ्रीबी योजना है, इसके तहत तकरीबन 50 लाख महिलाओं को ये पैसा मिलेगा। तो अगर आप भी महिला हैं तो किस राज्य किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपके घर में कितनी महिलाएं हैं, कमेंट करके फटाफट से बताइए। साथ ही अगली बड़ी खबर, रिपोर्ट में दावा ईरान को पता था ट्रंप तुर्की में कहां रुके हैं, फ्लोर तक की ईरान को थी जानकारी। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने आखिरी वक्त पर बदला प्लान। दरअसल ईरान लगातार ट्रंप को अब यहाँ पर निपटाने की कोशिश में लगा हुआ है और कब ट्रंप निपटा दिए जाए इसका कोई भी यहाँ पर भरोसा ट्रंप को खुद को नहीं है और उनकी सुरक्षा एजेंसियों को भी नहीं है। तो इसी को लेकर देखिए दरअसल ये पूरा वाकया निकल कर आया जब यहाँ पर तुर्की में ट्रंप यहाँ पर गए हुए थे और इस पूरे रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ कि ईरान को इनकी पूरी ट्रिप का यहाँ पर पूरी जानकारी थी और इसी पर देखिए इनकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, ट्रंप की सुरक्षा
सुरक्षा एजेंसियों पूरी तरीके से चौकन्ना थी। तो उन्होंने क्या किया कि आधे रास्ते में ही जब यहाँ पर ट्रंप लौटने वाले थे तो उनका प्लेन जो एयरफोर्स 1 है वो बदल दिया गया और ट्रंप को एक ट्रक में बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। तो ये पूरा वाकया है जो कि लगातार देखिए ट्रंप भी अब यहाँ पर डर के साए में जी रहे हैं। और वहीं इधर दीप के बोले ट्रंप वोटर सरकार पहले चुनता था लेकिन अब सरकार वोटर चुनती है। सीजेपी को सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनी तो आसानी से तोड़ दी जाएगी। तो देखिए जो कयास लगाए जा रहे थे, दरअसल अभिजीत दीपके की कोकरोच जनता पार्टी एक नई पार्टी बनकर उभर सकती है देश में, राजनीतिक पार्टी। तो उस पर देखिए पूरी तरीके से अभिजीत दीपके ने खुद सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टी बनाएंगे तो सरकार उसे तोड़ देगी, यानी कि उसे तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल ये पूरी बातें उनकी तरफ से निकल गई है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर एक और नया ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर में क्या बोलती पब्लिक कार्यक्रम सितंबर महीने से शुरू किया जाएगा, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। वहीं इसी बीच एक और खबर देखिए, दरअसल गांजा पीकर प्लेन उड़ा रहा था एयर इंडिया पायलट, हवा में 300 फीट नीचे गिरी थी फ्लाइट, 2 दर्जन घायल हुए थे यात्री। दरअसल ये पूरा देखिए खुलासा हुआ है 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान अचानक हवा में 300 फीट नीचे गिर गया था, जिसमें 145 पैसेंजर कुल मिलाकर सवार थे, जिसमें से 24 लोगों के घायल होने की खबर है। अब इसमें देखिए बड़ा खुलासा हुआ है कि जो इसका कैप्टन था, प्लेन उड़ा रहा था, वो गांजा फूंक कर प्लेन उड़ा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। शुरुआत में एयर इंडिया ने इसे टर्बुलेंस की वजह से माना था कि ऐसा हादसा हुआ होगा, लेकिन बाद में जब ड्रग टेस्ट करवाया गया तो अभी ये बड़ा खुलासा निकल कर आया। आइए अगली बड़ी खबर पर नजर डालिए। खबर है कि अब प्लास्टिक पैकिंग में पान मसाला भारत में बैन होने जा रहा है। भारत और नेपाल ने उसी बीच इधर खबर है कि 8 प्रोजेक्ट्स पर MOU भी साइन किए। दरअसल कैब कंपनियां और उधर कंफर्म बुकिंग के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा अब नहीं मांग सकेंगे। सरकार बोली एड ऑन ट्रिप और कई अन्य जैसे फीचर हैं उन्हें भी बंद किया जाएगा। जल्दी बुकिंग के लिए अभी तक मैसेज मिलता था, अब उसे भी यहाँ पर सरकार ने कहा है कस्टमर को दिया जाएगा। तो देखिए जो बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि अब देश में पान मसाला जो प्लास्टिक के पैकेजिंग के साथ आता था फॉयल में या फिर पॉलीमर में, तो अब उस पर देखिए बैन लगने जा रहा है। सरकार ने कहा है कि अब इसे इको फ्रेंडली पैकिंग में यहाँ पर पान मसाला को पैक करके बेचा जाए। जितना भी यहाँ पर प्लास्टिक में पैक करके पान मसाला बेचा जाता है उस पर पूरी तरीके से बैन है। FSSAI ने ये बड़ा ऐलान किया है। साथ ही में देखिए खबर है कि नसरुद्दीन शाह को कंगना ने बोला लोमड़ी, लेकिन बाद में दी सफाई। बोला जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं, ये लव स्टोरी खत्म कब होगी। और वहीं इधर देखिए जेल में प्रज्वल रेवन्ना के फोन से 90 पॉर्न वीडियो मिले, नई FIR दर्ज। पूर्व प्रधानमंत्री का पोता रेप केस में उम्र कैद की काट रहा है सजा। तो देखिए दरअसल ये प्रज्वल रेवन्ना है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं और ये अभी फिलहाल रेप केस में यहाँ पर जेल में बंद हैं। लेकिन देखिए एक ऐसा खुलासा हुआ है कि जिसके बाद इनको VIP ट्रीटमेंट जेल के अंदर दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ये पूरा खुलासा हुआ इनके फोन में कुछ अश्लील वीडियोज मिले, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर VIP चैम्बर से, जिस चैम्बर में जेल में इनको रखा गया था, उससे निकालकर जनरल चैम्बर में अब फिलहाल भेज दिया गया है। तो बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में ये अभी तक बंद थे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना। ये मोबाइल में 90 पॉर्न वीडियो मिलने के बाद फॉरेंसिक जांच भी की गई, जिसमें कई अन्य चीजें भी डिजिटल डेटा पे निकल कर आए, जिसके बाद आपराधिक सामग्री भी कुछ यहाँ पर मिली है, जिसके बाद एजेंसियों ने यह फैसला लिया कि उनको VIP सेल से निकालकर जनरल सेल में जेल में अब रखा जाएगा। साथ ही में एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए कर लिया क्वालिफाई। जी हाँ, देखिए खबर है कि अफगानिस्तान ने अब यहाँ पर 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस पर देखिए अफगानिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा करने वाली काफी बड़ी टीम भी अब यहाँ पर बनने जा रही है। साथ ही में इधर JNU में उमर खालिद की किताब पर बवाल, ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द, दूसरे कैंपस में आयोजन, विरोधी छात्रों ने खूब लगाए नारे। और वहीं मुरादाबाद में हाईवे पर बिछे लाश के टुकड़े, बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचला, 2 की मौत, तीसरे हाईवे पर किनारे तड़पता मिला। तो दोस्तों ये तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा आप वीडियो को अगर चाहें तो म्यूट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दरअसल मुरादाबाद में एक बेकाबू डंपर ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही फिलहाल मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डंपर चालक खबर है कि यहाँ पर वाहन लेकर मौके से ही फरार हो गया और जिसके बाद लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन फिलहाल उसे पकड़ा नहीं जा सका। ये तस्वीरें निकल कर आई जो कि यहाँ पर सख्त विक्षत हालत में शव यहाँ पर पूरे सड़क पर बिखर गया, जिसके बाद यहाँ पर लोगों की चीखें निकल गई क्योंकि ऐसी स्थिति हो गई थी शव की, पूरी तरीके से शरीर के सभी अंग पूरी तरीके से रोड पर बिखर गए थे। और वहीं देखिए इस बड़ी खबर, अतीक के बेटे की कार कैसे पलटी, अब आया पूरा वीडियो सामने। लोडिंग वाहन को ओवरटेक
करते हुए डिवाइडर से टकराकर 10 फीट ऊपर उछल गई थी क्रेटा कार। तो अतीक अहमद के बेटे के अबान की कार का हादसा पूरा कैसे हुआ, उस पर देखिए एक्सीडेंट का पूरा वीडियो सामने निकल कर आया है। क्रेटा कार देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं किस हिसाब से एक पिकअप वाहन को ओवरटेक करती है, जिसके बाद डिवाइडर से टकराकर एक क्रेटा कार आगे जाकर डिवाइडर से टकराती है और 10 फीट हवा में ऊपर उछल जाती है। तो इसमें यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे अबान की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर कुछ हादसा ना भी हुआ तो भी सरकार इसे दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल अब देखिए ये पूरी वीडियो आने के बाद पूरा पिक्चर साफ हो गई है। और वहीं इधर ट्रंप ने माना ईरान के डर से बदलना पड़ा प्लेन, हमला होता तो एयरफोर्स 1 पर होता, ट्रक में छिपकर दूसरे विमान तक पहुंचे थे। तो देखिए जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अब यहाँ पर खुद की जान का खतरा सता रहा है। दरअसल यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ईरान के मुखिया अल खमैनी को मारने में मुख्य भूमिका निभाई, तो उन्होंने ये पूरा आदेश दिया था। तो अब देखिए उनकी मौत को भी बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर मौत का डर सता रहा है। ईरान लगातार उन पर आंखें बनाए हुए है, तो इसी बीच यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां भी ट्रंप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। कभी भी उन पर हमला हो सकता है, इसलिए ट्रंप को देखिए बताया जा रहा है वो यहाँ पर तुर्की के एक दौरे पर गए थे, जहां पर एयरफोर्स 1 उनका प्लेन बदल दिया गया क्योंकि यहाँ पर ईरान का हमला हो सकता था, इसलिए उन्हें ट्रक में छिपाकर दूसरे प्लेन में शिफ्ट किया गया था। और उन्होंने ये खुद बात पत्रकारों के सामने आकर मानी है। साथ ही खबर देखिए हरिद्वार में कांवड़ियों ने की शर्मनाक हरकतें, 4 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने 7000 मीट्रिक टन कचरा छोड़ा। महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब भरी बोतलें भी मिली। 1000 सफाई कर्मचारी बाहर से बुलाए गए। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे जिस हिसाब से हरिद्वार में दरअसल इस समय कांवड़ यात्रा कुछ दिनों पहले चल रही थी, अभी फिलहाल समाप्त हो चुकी है। अब ये तस्वीरें निकल कर आई हैं, जिसके बाद लोगों की भी शर्मसार करते हुए तस्वीरें हैं, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा कांवड़ियों ने घाटों पर छोड़ा कि यहाँ पर पूरे देश के सामने यहाँ पर शर्मनाक हरकत जैसी ही यहाँ पर जो है कवायद लग रही है। दरअसल हरिद्वार में 12 दिन कांवड़ यात्रा चली, जिसमें 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िये पूरी यात्रा किए। इसमें 7000 मीट्रिक टन का कचरा गंगा घाटों से यहाँ पर निकाला गया। इसमें सबसे बुरा हाल गंगा मां के हर की पौड़ी का रहा, जहां पर आर्थिक क्षेत्र है वहीं पर सबसे ज्यादा कचरा प्राप्त हुआ। यही नहीं, महिलाओं के चेंजिंग रूम में भी यहाँ पर पेशाब से भरी हुई बोतलें भी प्राप्त हुई हैं। चलिए दोस्तों, इसी बीच आइए हम आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर पर। आइए विस्तार से नजर डालते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कहां से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। दरअसल राम मंदिर सीईओ के लिए दूसरे दिन भी इंटरव्यू चल रहे हैं। बताया जा रहा है अभी यहाँ पर सीईओ पद के लिए 11 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है शिखा रखते हैं या नहीं, जनेऊ पहनते हैं या नहीं। ये वो पूरी टीम है जो कि यहाँ पर सीईओ पद के लिए अभी यहाँ पर चयन कर रही है, इंटरव्यू ले रही है। साथ में देखिए इधर खबर है कि रूस की तरफ से मध्यस्थता करेंगे भारत के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। यूक्रेन के सरकारी बैंक से चल रहा विवाद, रूस पर संपत्ति छीनने का लगा आरोप। और वहीं इधर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। ट्रंप के सलाहकार बोले भारतीयों ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गालियां, रूसी तेल के मुद्दे पर भारत को घेरा था, इसलिए भारतीयों ने निकाली अमेरिका पर भड़ास, कहा अमेरिका में लोग ऐसा नहीं करते। और वहीं इसी बीच मुंबई के घाटकोपर में भी एक देखिए बड़ा हादसा खबर है। लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर है, 7 लोगों के घायल होने की खबर है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर निकल कर आ रही है। ये पूरा हादसा मुंबई के यहाँ पर घाटकोपर में हुआ। लगभग सुबह 3:48 पर यह हादसा होने के बीच मलबा कई लोगों के घरों में घुस गया। कई लोग यहाँ पर सोते सोते ही मौत के गाल में समा गए। आइए इसी के साथ एक और बड़ी खबर देखिए। मोदी ने इधर बड़ी घोषणा की देश के जेनजी को लेकर। उन्होंने कहा रील्स के दौर में शॉर्टकट ना अपनाए यूथ, जेनजी को दूसरों के संघर्षों से भी सीखना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की बायोग्राफी भी की लॉन्च। और देखिए दोस्तों, इसी बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच खेलने को लेकर नया शेड्यूल हुआ जारी। 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे मैच। दिल्ली में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। तो वहीं बांग्लादेश के साथ सीरीज बड़ी संकट में। ये पूरा ये संभावित शेड्यूल है जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच हो सकता है। बाकी आप इस पर नजर डाल सकते हैं। इसके साथ देखिए इधर रिटेल महंगाई लगातार 7वें महीने बढ़ी। जुलाई में 4.45% थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए खाने पीने की चीजें तो लगातार महंगी हैं, लेकिन जो रिटेल महंगाई है, खुदरा महंगाई है, वो लगातार देश में बढ़ रही है। खाने पीने की चीजें भी लगातार महंगी हो रही हैं। लगातार दूसरे महीने आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर महंगाई दर्ज की गई है। आलू प्याज महंगे हो रहे हैं। सोने चांदी के, हालांकि देखिए यहाँ पर जो गहने हैं वो यहाँ पर देश में कुछ हद तक सस्ते हुए हैं। साथ ही में देखिए इसका पूरा गणित यह है कि कुछ लोगों को अगर ना समझ में आ रहा हो कि महंगाई से उनको कोई ज्यादा खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो देखिए महंगाई क्या होती है आप एक छोटा सा उदाहरण से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास पिछले साल 100 रुपए थे, तो वो 100 रुपए आज के समय में 100 रुपए नहीं हो रहे हैं आपके पास, क्योंकि दरअसल महंगाई क्या करती है कि आपके पास जो पिछले
पहले 100 रुपए में कोई चीज आप खरीद सकते थे। मान लीजिए आप 100 रुपए का कोई एक टिफिन बॉक्स खरीद सकते थे, लेकिन इस साल वो टिफिन बॉक्स आपका 104.45 का हो गया है। जी हाँ, इतने रुपए अब आपको खर्च करने पड़ेंगे, यानी 4.45% की महंगाई हुई है। तो अब आपको उसमें 4.45 रुपए और एक्स्ट्रा लगाने होंगे। तो ये होती है महंगाई, जो कि आपको यहाँ पर पता तो नहीं चलती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहती है। साथ ही में देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है इधर। सत्ता पक्ष झारखंड के छात्रों, विपक्ष जंतर मंतर के छात्रों पर आमने सामने। दरअसल खबर है कि यहाँ पर कंगना रनौत ने विपक्षी दलों को घेरा, प्रियंका ने भी लाठीचार्ज को लेकर सरकार से मांगा जवाब। तो देखिए कॉकरोच जनता पार्टी लगातार यहाँ पर उनके ऊपर हुए हमले को लेकर और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर लगातार अब विपक्ष सरकार से अभी भी सवाल पर यहाँ पर जवाबदेही तय करने को बोल रहा है, और खासकर अमित शाह से यहाँ पर जवाब मांगा जा रहा है। इसी बीच देखिए अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो एसबीआई में 9,124 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। सैलरी 64,000 के करीब, साथ में अलाउंस भी मिलेंगे। ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। ये 9,124 पदों पर बम्पर भर्तियां एसबीआई में निकली हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी किस राज्य में कितनी कितनी भर्तियां हैं ये आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल पूरी स्लाइड में दी हुई है। आइए इसी के साथ एक और बड़ी खबर देखते हैं। दरअसल यहाँ पर देखिए लखनऊ में सेक्स रैकेट चलाने वाली विदेशी लोला पकड़ी गई। पुलिस को 1 साल चकमा दिया। 50 की उम्र में जवान दिखे इसलिए करवाई थी 7 बार सर्जरी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं यही वो महिला है। दरअसल यहाँ पर लखनऊ में एक सेक्स रैकेट चलवा रही थी, और देखिए अब बताया जा रहा है उज्बेकिस्तान की लड़कियों को रसियन लड़कियां पटाकर यहाँ पर ये पूरी तरीके से पूरा धंधा काम यहाँ पर लखनऊ में करवाती थी। अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ये लोला कायूमोवा आ चुकी है, और ये सेक्स रैकेट चलाने की आरोपी मुख्य रूप से बताई जा रही है। और इसने देखिए 50 की उम्र की हो चुकी है, लेकिन फिर भी 7 बार सर्जरी करवाकर यहाँ पर उम्र कम दिखाने का पूरा प्रयास किया गया था। दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर, ठेकेदार को नाबालिग ने तलवार से काट डाला। गोरखपुर में सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर वार किए, हाथ जोड़कर भीख मांगता रहा। जी हाँ, दरअसल गोरखपुर से ये पूरी वीडियो तो आपने भी देखी होगी, और अब देखिए इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखपुर में बिजली विभाग के ठेकेदार की हत्या का वीडियो सामने आने के बाद इसमें यहाँ पर लोग पूछ रहे थे आखिरकार ऐसा क्यों किया युवक ने। तो बताया जा रहा है 18 साल का ये युवक है जिसने यहाँ पर ठेकेदार की लगातार तलवार से हमले करके उसकी जान ले ली। तो ये पूरा मामला रंजिश बताया जा रहा है। इसमें खुलासा हुआ कि 2 साल पहले की रंजिश चल रही थी, जिसके बाद यहाँ पर युवक का एक चाचा था जिसकी यहाँ पर ठेकेदार ने यहाँ पर 2 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब उसी का बदला इस युवक ने इस ठेकेदार की तलवार से हमले कर करके यहाँ पर जान ले ली। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए इस पर क्या आगे कार्रवाई हुई है उसकी फिलहाल अभी कोई अपडेट ताजा निकल कर नहीं आई है। इसी के साथ देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर भी होगा मंथन। और वहीं इधर खबर है कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर से पाकिस्तान जासूस गिरफ्तार हुआ है। आईएसआई से जुड़ा फर्जी दस्तावेजों पर भारत में रह रहा था। तो वहीं कोलकाता के कारपेंटर ने की थी मदद। ये तो आतंकियों के पास बताया जा रहा है अभी जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है, अरेस्ट हुआ है। इसमें यहाँ पर कुछ संवेदनशील जानकारी इसके फोन से मिली है, तस्वीरें भी मिली हैं, जिसमें रेलवे स्टेशनों के रेल की पटरियों की तस्वीरें मिली हैं, और इसके अलावा सेना के ईस्टर्न कमांड बीएसएफ की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी इसके फोन में प्राप्त हुई है। और वहीं संवेदनशील तस्वीरों को कई फोन नंबरों पर भेजा भी गया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से स्लाइड में बताया गया है, जो कि यहाँ पर ये पाकिस्तानी जासूस था जो कि यहाँ पर पकड़ा गया है। और इसमें देखिए यही नहीं खबर है कि यहाँ पर अपने ही देश के कुछ आस्तीन के सांप है, जो कि कोलकाता के कारपेंटर ने भी इस पाकिस्तानी जासूस की मदद की थी। तो दोस्तों आज की इन बड़ी खबरों में यदि आपके लिए जरा भी काम की और फायदे की वीडियो में दी गई जानकारी रही हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और वहीं एक और अंतिम खबर देख लीजिए। यूपी में अब पानी और जमीन पर दौड़ने वाला हनुमान रथ आया। बाढ़ में अब नहीं जाएगी किसी की जान। इस वाहन की है कीमत 3 करोड़। अंधेरे में देखने वाले कैमरे भी लगे हैं। पहली बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को रेस्क्यू करने में होगा इस्तेमाल। तो यूपी में सरकार ने देखिए पहली बार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए शर्प रेस्क्यू व्हीकल का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। और 3 करोड़ रुपए का एक यहाँ पर ये व्हीकल है जो कि खरीदा गया है। 360 डिग्री एक ही स्थान पर घूम सकती है वाहन, जिसमें यहाँ पर खबर है कि पानी में भी चलने में ये पूरी तरीके से वाहन सक्षम है। तो लोगों को बचाने के लिए सरकार ने देखिए अब यहाँ पर ये नया वाहन खरीदा है यूपी में। अब सरकार इसे यहाँ पर लोगों को बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल करेगी।